हरिओम। आज 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार का दिन, संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर में आज जो संवत्सर चल रहा है, भगवान शिव के रौद्र रूप में इस संवत को एक्सेप्ट किया गया है। इनका नाम है रौद्र संवत्सर। रौद्र का मतलब है महाकाल का स्वरूप। तो इस पूरे संवत्सर में आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि रौद्र संवत्सर चल रहा है और आज काल भैरव अष्टमी है। तो आज का दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो आप साधना सिद्धियां करेंगे, जो भी व्यवस्थाएं करेंगे, आपकी तुरंत पूरी होने वाली हैं, पलक झपकते ही पूरी होने वाली हैं। यह मैं वीडियो इस वजह से लेट दे रहा हूँ कि मैं इन सबको, जो मेरे पूरे विश्व में मेरे हजारों शिष्य हैं, जो मेरे से पहले से ही इस ज्ञान को अर्जित कर चुके हैं, उनको मिला है। आपको केवल पश्चाताप महसूस करने के लिए मैं इस समय यह वीडियो बना रहा हूँ, जब काल भैरव अष्टमी चल रही है। और इस काल भैरव अष्टमी में जो मेरी इस वीडियो को सुनेगा, देखेगा, मेरा मनन चिंतन करेगा, मेरा ध्यान करेगा, उसको काल भैरव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जो नए लोग हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं अपना परिचय यहाँ स्पष्ट किए देता हूँ। मैं स्वामी ईश्वरानंद, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य, जो सिद्धाश्रम में आसीन स्वामी सच्चिदानंद के परम शिष्य, और इस समय वर्तमान समय में सिद्धाश्रम के संचालक के रूप में हैं, जहां केवल साधकों का ही प्रवेश सुलभ है, देवताओं का प्रवेश वर्जित है। और इस सिद्धाश्रम में हजारों करोड़ों वर्ष की आयु प्राप्त ऋषि मुनि तपस्यारत हैं। वहाँ पर एक विशेष आध्यात्मिक एजुकेशन लेकर उसमें प्रवेश पाया जा सकता है, और प्रवेश केवल वही पा सकता है जो सक्षम गुरु उस सिद्धाश्रम से इस पृथ्वी लोक पर आकर उन उच्चतम की स्थिति को प्राप्त करते हुए वह सूक्ष्म शरीर से साशरीर आता जाता है। उसका सानिध्य अगर प्राप्त हो जाता है तो आप सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज का दिन अत्यंत शुभकारी है। तो मैं अपना परिचय दे रहा था कि मैं उनका शिष्य हूँ, और वर्तमान समय में मैं सभी साधनाओं को पूर्ण करने के बाद में, अपने जीवन का पूर्णत्व प्राप्त करने के बाद में, अपने जीवन में अध्यात्म को पूर्ण अंगीभूत करते हुए मैंने अपने आप को छोड़ लिया था। 2020 से गुरु आज्ञा से मैं सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए संकल्पित होकर यह कार्य संपादित कर रहा हूँ। वर्तमान समय में विश्व में हजारों शिष्य और पूरे भारतवर्ष में हजारों शिष्य साधना रत रह रहे हैं, मेरे सानिध्य में साधनाएं कर रहे हैं उच्च कोटि की। और मैं 28 मार्च से मैंने डिजिटल के माध्यम से एक डिजिटल आध्यात्मिक शिक्षा पाठशाला का संचालन किया है, जो वेबिनार के माध्यम से मैं ज्ञान प्रदत्त कर रहा हूँ। वेबिनार का मतलब है आप अपने घर पर बैठे रहिए, जूम ऐप डाउनलोड करिए, मेरे से आप कुछ शिक्षण शुल्क है उसको
प्रदान करिए। मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक में जुड़कर आप 15 अप्रैल से वेबिनार का दूसरा सत्र चालू होने वाला है। उस सेमिनार का लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा और प्रदान करने के बाद में आप घर बैठे 1.5 घंटे का एक कक्षा चलेगी, वेबिनार चलेगा, उसमें आप सम्मिलित होकर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आज काल भैरव अष्टमी है। काल भैरव अष्टमी में यदि आप कुछ अपनी जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आज पूरी रात तक काल भैरव अष्टमी चलेगी। मैं जानबूझकर यह वीडियो लेट बना रहा हूँ, तो जिसको जो सुनेंगे, समझेंगे, अपना समय देंगे, अपना अंत तक इसको देखकर और मेरे बताए हुए साधनात्मक मार्ग को अपनाकर साधना करेंगे तो उनकी इच्छित मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। आज काल भैरव अष्टमी है। आपके पास में पारस शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है या किसी प्रकार का भी कोई भी धातु का शिवलिंग है, आप उस पर रुद्राभिषेक करिए। रुद्राभिषेक करने के बाद, रुद्राभिषेक नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके 1 लोटे में पानी भर के, अगर टोटी वाला लोटा है तो ठीक है, अगर संगी है तो संगी से कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 5 मिनट तक लगातार धार बांधकर आप जल डालिए शिवलिंग पर और उसके बाद में आप अक्षत चढ़ाइए, त्रिपुंड लगाइए चंदन से। त्रिपुंड लगाने के बाद में अक्षत लगाइए, अक्षत समर्पित करिए। ओम नमः शिवाय, शिव अक्षतम समर्पयामि नमः, इस तरह से कहिए या सीधी भाषा में कहिए कि प्रभु आपको चावल समर्पित है, पुष्प समर्पित हैं, और फिर आप नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य में आज काल भैरव अष्टमी है तो शिव जी को आप गुड़ चना, जो काल भैरव को पसंद हैं, और काले तिल के लड्डू गुड़ के बने हुए आप उनको अर्पित करिए। जल से आचमन कराइए। मुख शोधन के लिए आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करिए और उनको प्रभु को अर्पित करिए। अगर आप कर्मकांडी हैं, कर्मकांड जानते हैं, तो कर्मकांड के जो मंत्र हैं आप उनको उच्चारण करिए। मैं वह उन चीज़ों को, क्योंकि आम लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वह कर्मकांड की व्यवस्था नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर कर्मकांड की व्यवस्था बना दी तो वह उलझ जाएंगे, प्रभु में समर्पित नहीं हो पाएंगे कि मुझे ये मंत्र तो आता ही नहीं है, मैं कैसे उच्चारण करूं। तो मैं इसलिए जानबूझकर कोई वैसी प्रक्रिया नहीं संपादित कर रहा हूं जिसके आपके मन में कोई वैसा भाव पैदा हो। तो सीधी भाषा में, क्योंकि प्रभु जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, कर्मकांड के मंत्र के वो अधीन होकर कार्य नहीं करते हैं। आपके हैं उनके मंत्र के अधीन होकर कार्य तो करते हैं, लेकिन पूर्ण सक्षमता के साथ में। उसमें भी भाव प्रधान होना चाहिए। आप कर्मकांडी हैं, अगर भाव प्रधान नहीं है आपका तो वो भी नॉन एक्सेप्टेबल है। तो आपका भाव प्रधान होना चाहिए, और भाव प्रधान है तो आप उनको अर्पित करिए। अर्पित करने पर आपको लाभ मिलेगा। तो मुख शोधनार्थे तंबुल पुंग पालन समर्पयामि, अगर जानते हैं तो कहिए, नहीं तो सीधा कहिए कि प्रभु आपके मुख शोधन के लिए आपको ये तंबुल पुंगी फल समर्पित है। तो उसके बाद पुनः आचमन कराइए, दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़िए, और हाथ जोड़ने के बाद प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद में आप अपने पुनः संकल्प को दोहराते हुए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम, मेरा ये गोत्र है, मैं फला का शिष्य हूँ और अपनी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए महाकाल भैरव आपकी मंत्र जाप आपको कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आज काल भैरव अष्टमी है। आप अपनी मनोकामना पूर्ण आरोग्यता के लिए, पूर्ण शत्रु विनाश के लिए, पूर्ण व्यापार बंधन को हटाने के लिए और अपने समस्त शत्रुओं को एक किनारा करने के लिए कि आप पर किसी प्रकार का अटैक न करें, आप ये मंत्र चिंतन करिए कि वो मेरा शत्रु जो है वो विनाश हो जाए उसका। आप किसी का अहित मत सोचिए।
आप उससे रक्षित सुरक्षित हो जाएं। यह सोचिए कि मेरे शत्रुता को ख़त्म करके दूर हो जाए, मैं निर्विघ्न रूप से अपने कार्य को संपन्न कर सकूं। प्रभु ऐसे मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मैं निरंतर अपने धन, व्यवसाय, अपने परिवार में वृद्धि को प्राप्त करते हुए धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति को प्राप्त करूं। ऐसा ही मुझे प्रभु आशीर्वाद दीजिए। फिर आप जो मैं मंत्र बता रहा हूं, एक साधारण मंत्र है और जो बड़ा मंत्र है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे शिष्यों को ही वो मैं मंत्र बताऊंगा। यहाँ मैं तेज़ी से उच्चारण कर दूंगा, जो आपके समझ में नहीं आएगा मैं गलत भी उच्चारण कर दूंगा, क्योंकि आप रिप्ले करके उसको नोट करना चाहेंगे तो वो आपको सही ढंग से सुनाई ना दे, इसलिए मैं उसको तेज़ी से उच्चारित कर दूंगा। जो आम मंत्र है वह मैं उच्चारित किए देता हूँ। आप उस मंत्र के माध्यम से आप 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला या पूरी रात तक अगर करें तो 101 माला रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप चौमुखा दीपक, जैसे मैंने बताया, आप लगाइए। एक चौमुखा दीपक लीजिए, शिव जी के सामने चौमुखा दीपक लगाइए और चौमुखे दीपक में आप चावल लीजिए और 2 लौंग, 2 इलायची लीजिए और उनके सामने अपने मन की मनोकामना व्यक्त करते हुए वो लौंग, इलायची को आप उस दीपक में डाल दीजिए। वो चौमुखा दीपक है। चौमुखे दीपक में जो रोशनी जाएगी, ऊर्जा जाएगी, वो चारों दिशाओं में फैल जाएगी और फिर आप ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इसका मंत्र जाप करिए। जो मैंने माला बताई है रुद्राक्ष माला से, उसका जाप करिए। फिर काल भैरव के 108 नाम हैं, वो अगर नहीं आते हैं तो गूगल से बोलिए कि मुझे 108 नाम काल भैरव के दीजिए, वो आपको गूगल आपको प्रदान कर देगा। या 1008 नाम है तो गूगल से बोलिए कि 1008 नाम मुझे दीजिए, वो आप गूगल दे देगा। तो आप वहाँ से अपने मोबाइल से ही आप पढ़ लें और पढ़ के आप फिर शिव जी की आरती करें। या काल भैरव की आरती करना है तो गूगल से बोलिए कि काल भैरव की आरती दे दीजिए, वो दे देगा। तो आरती करिए। तो आरती करने के बाद में फिर आप गुरु की आरती करिए, गुरु में समर्पित हुए, गुरु को कुछ दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए कि गुरुदेव आपके आदेश से मैंने ये साधना संपन्न की है, यह मैं दक्षिणा आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। जो विशिष्ट मंत्र है साधकों के लिए, अगर मेरे शिष्य मेरे से प्राप्त करना चाहेंगे तो मैं उनको प्रदान कर दूंगा। ओम सुरुद्रो याम लामांकरो महाकाल भैरव सर्वविनाशाय ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को सही ढंग से अगर उच्चारित करते हुए अगर करते हैं तो आपके समस्त मनोकामनाएं आपके पूर्ण करने में शिव जी सहायता करते हैं। वो दया के अथाह सागर हैं, करुणा के अथाह सागर हैं। शिष्यों का, अपने साधकों का और अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। और थोड़ी सी चाहे किसी प्रकार से पूजा करें, क्योंकि मैंने सभी भक्तों का देखा है, किसी ने पेशाब की उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। किसी ने थूका उनके ऊपर निरंतर, उन्होंने उससे भी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने लात मारी, किसी ने कुछ किया, लेकिन निरंतर किया, क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं थे कि मैं इस तरह से कार्य कर रहा हूँ। उनके अंदर केवल समर्पण के भाव थे। मैंने बोला ना कि भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, पदार्थों से नहीं। तो आपका कृत्य क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, आप क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। आपका भाव प्रधान होना चाहिए। जब भाव प्रधान होता है तो आपकी जो भावना देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बालक होता है, छोटा बालक होता है, माँ की गोद में वो विष्टा भी कर देता है, पेशाब भी कर देता है, थूक भी देता है, कुछ भी करता है, तमाम हरकतें करता है, दूध भी पिलाती है तो भी फैला देते हैं, लेकिन माँ कभी गुस्सा नहीं होती है, कभी नाराज नहीं होती, कभी बच्चे को मारती नहीं है। उसने विष्टा भी कर दी,
लैट्रिन भी कर दी, उसके कपड़ों में कपड़े बर्बाद हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन माँ कभी भी बच्चे को ये नहीं कहती कि तूने लैट्रिन कर दी, उठा के फेंक दिया। नहीं फेंकती है, और प्यार करती है। वो पेशाब भी कर देगी तो और प्यार करेगी उससे। समझ गए ना मेरी बात को? तो प्रभु माँ है। आप चाहे उन पर हगिए, चाहे मूतिए, चाहे थूकिए, कुछ भी करिए, वो हर बात को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो माँ स्वरूप है। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया, तो माँ है, आप कुछ भी करिए, वो हर बात आपकी स्वीकार करेंगे कि आप अबोध बालक हैं। अबोध बालक है, आप कुछ भी करिए, हगिए, मूतिए, उनके ऊपर कुछ भी थूकिए, कुछ भी करिए शिवलिंग पर, लेकिन भाव आपका सही होना चाहिए। अगर भाव प्रधान है, जैसे बच्चा है, बच्चा जानता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं अपनी माँ की गोदी में लैट्रिन ना करूं, अपनी माँ की गोद में मैं पेशाब ना करूं, लेकिन वो बस उसे तो केवल एक है कि मैं माँ की गोद में हूं, बस दैट्स ऑल। वही लैट्रिन कर देता है, वही पेशाब कर देता है, सब कुछ कर देता है। ना तो मन नाराज होती है, ना बच्चे को कोई असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो माँ की गोद में है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, चेतन बना रहता है। तो आप वही काम करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, चेतन करिए, प्यार करिए। जब प्यार करेंगे, प्यार से प्रभु को अपनाएंगे, प्यार श्रद्धा से समर्पण भाव से प्रभु को अपनाएंगे, तो प्रभु तो दोनों हाथ खोले बैठे हुए हैं। जैसे माँ, बच्चा मिट्टी में भी लिपट के आ जाएगा, कीचड़ में भी लिपट के आ जाएगा, तो माँ बच्चे को देखेगी, बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वो सीधे हाथ फैला देती है, आ बेटा आ। और वो कीचड़ में बच्चे इतना प्यार करती है कि वो कीचड़ वाले बच्चे को भी उठाकर अपने गले से लगा देती है। उसे ये नहीं मालूम कि ये कीचड़ है तो कीचड़ में मेरे कपड़े खराब जाएंगे, नहीं बोध करती है। वो बच्चे को पकड़ेगी और गले से लगा लेगी, चूमेगी, चाटेगी। वो कीचड़ भरा है फिर भी चूमे चाटेगी। क्यों? अथाह प्यार करती है अपने बच्चे से, अथाह प्यार करती है अपने बच्चे से। तो ये प्रभु है, अथाह प्यार करते हैं आपसे, अथाह प्यार करते हैं। तो अथाह प्यार का कोई लेना देना नहीं है, आपके भाव प्रधान हैं। आप कीचड़ में बैठे हैं, विष्टा में बैठे हैं, कुछ भी बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं। अघोरी हैं, देखिए अघोरी क्या कर रहे हैं, अघोरी क्या कर रहे हैं? विष्टा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सड़ा मांस खा रहे हैं, मुर्दे का मांस खा रहे हैं, फिर भी भगवान शिव का आराधना कर रहे हैं। और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, उनको वरदान दे रहे हैं, सिद्धियां दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब आप देखिए कितना अंतर है, कल्पना कर सकते हैं। तो प्रभु भाव के भूखे हैं। मैं आपको वही सब सिखाता हूं, मेरे शिष्यों को मैं वही सिखाता हूं कि आपको साधना सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, क्षण में प्राप्त हो जाती हैं लोगों को। आज कई शिष्यों का मेरे पास में रिंग, कल ही मेरे पास में रिंग आए कि माँ ने उनको दर्शन दिए, गुरुजी माँ जगदम्बा ऐसे ऐसे रूपों में मेरे सामने प्रकट हो गई। किसी ने, कई साधकों ने अपनी अपनी साधनाओं का व्याख्यान किया, तो प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनको मैंने सही मार्ग प्रशस्त कराया। जैसे मैंने बताया अभी, आप अब इसकी कल्पना करिए, बोध करिए, जो मैंने अभी बताया उसका चिंतन करिए। क्या आप अबोध बालक की तरह किसी देवी देवता के सामने आप जाएंगे, जैसे आप बचपन में थे अपनी माँ के सामने? माँ ने कभी आपको मारा? आपने उनकी गोद, माँ की गोद में आपने टट्टी कर दी, पेशाब कर दी, क्या आपको उठा के फेंक दिया माँ ने? नहीं फेंका, और ज़्यादा प्यार किया। तो जो उस बचपन में आप बिल्कुल अबोध बालक की तरह माँ से फिर प्यार करते थे, माँ मारती थी फिर भी आप प्यार करते थे, माँ को परेशान करते थे, भागते थे, वो खिलाता खाना खिलाती थी, आप भागते थे, आपके पीछे पीछे जाती थी, आपको पकड़ती थी, खाना खिलाती थी, और आप खाना को पटक के फेंक देते थे, फिर भी वो नाराज नहीं होती थी। तो ये प्रभु है। आप अगर पूजा नहीं कर पाए, आपको सामान नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपके पास दूध नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, चावल नहीं है, लौंग इलायची नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिपट जाइए प्रभु के, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, बस आप मुझे प्यार करिए। वो आपके प्रेम को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब एक्सेप्ट करेंगे प्रभु बड़े दयालु। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बड़े दयालु हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, वर्तमान समय में गुरु हैं। अगर
गुरु की याद करते हुए आंखों में आंसू आ जाए, गुरु की याद करते, तो इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है साधक का। क्योंकि मैंने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, और पूर्णत्व को प्राप्त करने के बाद मेरा अधूरापन रह गया, तो मैंने शिव की आराधना की और शिव जी ने मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये मेरा जीवन का अहोभाग्य है। आज मैं अपने गुरु को याद कर रहा हूँ, काल भैरव अष्टमी है, उनका रूप याद कर रहा हूँ। आज मैं उनको याद करके मैं भावुक हो रहा हूँ। आपके साथ देख रहे हैं वीडियो में, मैं भावुक हो रहा हूँ। मेरे आंखों से, नेत्रों से प्यार की एक गंगा बह रही है। तो ये जो मेरे आंखों से प्यार की गंगा बह रही है शिव के लिए, तो क्या शिव रोक पाएंगे अपने आप को? नहीं रोक पाएंगे। अगर मैं उनकी याद में इतना विवल होकर उनकी याद कर रहा हूं और आपको ज्ञान दे रहा हूं, और ज्ञान देते देते मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अगर आप इस प्रकार से, जैसे मैं शिव जी को अपने आप को समर्पित करके आंसू बहा सकता हूं, तो क्या आप नहीं बहा सकते? इतना प्रेम करिए। जब आपको इतना प्रेम करना आ जाएगा किसी भी देवी देवता से, किसी से भी, तो वो कितना भी रुष्ट होगा, कितना भी आपसे नाराज होगा, आपको गले लगा लेगा। जैसे कि मां होती है, मां अगर बेटा रोया तो तुरंत वो अपने गले से चिपका लेती कि बेटा रो मत, बेटा रो मत, मैं तेरी सारी सहायता करूंगी, तू रो मत। तो भगवान भी इस स्थिति में अगर साधक पहुंच जाता है कि वे विभल होकर अपने इष्ट से रोता है, बिलखता है, तो प्रभु रुक नहीं पाते हैं, साक्षात उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थित होकर आपको गले से लगा लेते हैं। और जब गले से लगा लेते हैं तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है कि आपको साधना सिद्धियों से, पूर्णता से रोक सके। यही हाल मेरे अपने गुरु के साथ में था, यही मेरा इष्ट के साथ में था। आज मेरे भगवान शिव मेरे गुरु हैं। आज काल भैरव अष्टमी है। आज मैं पूर्णतः विभल होकर इस वीडियो को बनाने बैठा था कि आपको ज्ञान दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे साक्षात गुरु की याद मुझे विवल कर रही है। और जब मुझे विवल कर रही है तो निश्चित रूप से वो कैलाश पर्वत में बैठे हुए वो शांत नहीं बैठे होंगे। उन्हें मालूम है कि मेरा कोई शिष्य मुझे विवलता से याद कर रहा है। जब विवलता से याद कर रहा है तो वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। जब बेटा रोता है तो माँ भी रोने लगती है, विवल हो जाती है कि बेटा रो मत, मैं हूं, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, बेटा मैं हूं। माँ भूखी रहती है लेकिन अपने बेटे को खिलाती है, बेटे को भूखा नहीं सोने देती है, खुद पूरी पूरी रात जगती है, पूरी रात जग के अपने बेटे का ध्यान रखती है, अपने पुत्रों का ध्यान रखती है, अपने आंचल में सुलाती है और खुद पूरी रात जगकर व्यवस्था करती है। यही प्रेम यदि आप अपने इष्ट से करते हैं, इस तरह से विभल होते हैं, इस तरह से आप व्यवस्था करते हैं, इस तरह से आराधना करते हैं आंसू नेत्रों से, तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, ना फूल की, ना फल की, ना नैवेद्य की, ना रुद्राभिषेक की, ना किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आपके प्रेम के आंसू, प्यार के आंसू अगर इस प्रकार से आप अपने शिव के प्रति अर्पित कर देते हैं, विवल होकर उनको याद करते हैं, तो संसार की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई भी व्यवस्था, यहां तक कि स्वयं वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और वो नंगे पैर दौड़े चले आएंगे। जिस प्रकार सुदामा द्वारका में पहुंचे तो कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे, नंगे पांव दौड़ के गए, क्योंकि सुदामा की जो पुकार थी, रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास मेरी केवल यादें आपको हैं, मेरे आंसू आपके लिए हैं। हे प्रभु, आप कहाँ बैठे हो? आपके द्वारपाल मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप आइए, मैं आपके द्वार तक चल के आ गया हूँ, मैं रो रहा हूँ,
बिलख रहा हूँ, मैं कांटों से चल कर आया हूँ, पैरों में लगे हैं मेरे कांटे, जख्म हो गए हैं, हे प्रभु आइए। और उनकी पुकार सुनकर द्वारकाधीश नंगे पांव दौड़े और नंगे पांव दौड़कर सुदामा को गले से लगा लिया। तो आप इसी प्रकार से, जैसे मैं विवल हो गया, आप इसी प्रकार से विवल होइए। आपको कोई भी साधना सिद्धियां रोक नहीं सकती, रुक नहीं सकती हैं। आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, देंगे ही देंगे। वो कोई संसार की, कोई ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको साधना सिद्ध करने के लिए। अगर आपकी विवलता जैसे मेरी हो रही है, ऐसी विवलता से आप अगर किसी को आराधन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो कोई भी शक्तियां नहीं रुक पाएंगी। मैंने जो 10 महाविद्याएं की हैं, ब्रह्मांड की अद्वितीय साधनाएं संपन्न की हैं गुरुदेव के सानिध्य में, तो यही भाव विवल होकर की है। और जब भाव विवल होकर की है तो कोई भी शक्ति है वो रुकी नहीं है। इसलिए गुरुदेव को पूर्ण भरोसा है और सिद्धाश्रम में बैठे हुए सभी ऋषि मुनियों तपस्वियों को पूर्ण भरोसा है कि स्वामी ईश्वरानंद इस ब्रह्मांड का अद्वितीय व्यक्तित्व, जो चारों युगों में नहीं हो पाया, वह उसने कर दिखाया। जैसे मैंने गुरु सिद्धि महायंत्र का निर्माण किया, चारों युगों में इतने गुरु पैदा हुए, वशिष्ठ, विश्वामित्र वगैरह पैदा हुए, और भी तमाम युगों से चले आ रहे गुरु परंपराओं के व्यवस्थाएं रहीं, लेकिन स्वामी ईश्वरानंद के हाथ से जो गुरु सिद्धि यंत्र बना है, जिसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित करके अपने शिष्यों को साधना सिद्ध करने के लिए मैंने वह निर्माण प्रक्रिया की है, जो श्री यंत्र के समतुल्य है। आने वाले कलयुग के, क्योंकि कलयुग के 14 लाख वर्ष की आयु है, अभी केवल 5200-5300 वर्ष हुए हैं, तो अभी कलयुग का बहुत समय है। कलयुग के अंत तक यह गुरु सिद्धि महायंत्र अपने वैभव को पूर्णता देते हुए और साधकों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है और सक्षमता देगा। तो क्योंकि यह निर्माण प्रक्रिया अद्वितीय है, सिद्धाश्रम में सभी ऋषि मुनि तपस्वियों ने भूर भूर प्रशंसा की स्वामी निखिलेश्वरानंद की कि निखिल तुम धन्य हो कि तुम्हें अपने जीवन में ऐसा तेजस्वी शिष्य प्राप्त हुआ जिसने इस ब्रह्मांड की सारी व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल करने में सामर्थ्यता प्राप्त कर ली। तो मैं केवल अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यथार्थता से परिचित करा रहा हूँ। इसलिए मैं बोध करा रहा हूँ कि आपको यदि सही ज्ञान प्राप्त करना है, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने डिजिटल स्पिरिचुअल एजुकेशन स्कूल की स्थापना की है और 15 मार्च से द्वितीय सत्र चालू होने वाला है। आप उसमें शिक्षण शुल्क देकर मेरे अद्वितीय ज्ञान को प्राप्त करें, और इस अद्वितीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सूत्र हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, कक्षा 1 से मैं आपको वो सिखाऊंगा। जैसे माँ बच्चे को पहले उंगली पकड़ती है, चलना सिखाती है, फिर तोतली भाषा में उसको पापा, मम्मी, बाबू, भैया इस तरह से सिखाती है, तो मैं आपको वही से सिखाऊंगा अध्यात्म की, और सिखा रहा हूँ छोटे आ से लेकर ज्ञा तक। फिर मैं आपको पहाड़े, गुणा, भाग, ये वो सब भिन्न वगैरह देते हुए अध्यात्म की जो भी व्यवस्थाएं हैं, यानी भौतिक रूप में आपने ये पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अध्यात्म की जो शिक्षा है वो मैं आपको छोटे आ से स्टार्ट करके आपको पीएचडी तक की, थीसिस तक की कराने की सामर्थ्य आपको दूंगा, जिससे आप वह पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके सात शरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकें, सारे देवी देवताओं से आप संपर्क कर सकें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। यह अद्वितीय क्षण आपको प्राप्त हो रहे हैं, उस अद्वितीय क्षण को आप जाने न दें। आज काल भैरव अष्टमी है, इस काल भैरव अष्टमी का आप पूरा का पूरा उपयोग करिए। मेरा शुभ है, आशीर्वाद है। और इस वीडियो को तुरंत ही जितने भी इस पृथ्वी लोक में जितने भी साधक हैं, चाहे वो इस वीडियो को अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, मॉरिशस में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, जापान में देखें, या किसी जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, बोर्नियो कहीं भी देखें, जो भी साधक हैं मेरे शिष्य हैं, वो
अपने देश में इसको जो भी सनातन धर्मी हैं उनके पास में प्रेषित करें। भारतवर्ष में भी जो मेरे इस वीडियो को देखे तुरंत विस्तारित कर दें, तुरंत विस्तारित करें तो आज इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके, साधक इसका लाभ ले लें। वो देखेंगे स्वामी ईश्वरानंद भी अगर इस विबलता के साथ में शिव की आराधना और शिव का नाम लेते ये इतने विबल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। जब मेरी तरह से आप विबल होंगे तो आपकी एक क्षण में मनोकामना पूरी होगी। मेरी विबलता को देखकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने मेरे गुरु उपस्थित हो गए, इससे बड़ा आपको क्या सौभाग्य मिलेगा कि मेरी वाणी आपके कानों में जा रही है और उस समय मेरे गुरु मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बाहें फैलाए हैं। तो ये सीधा सीधा आपको महाकाल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप लीजिए, आनंद लीजिए इसका। मस्ती देखिए कैसे मस्ती आती है, चेहरे का तेज देखिए, ओज देखिए आप अपना। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 70 साल का हूँ, चेहरे पर तेज है, ओज है, वाणी में ओज है, तेज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग का नामो निशान नहीं। पूर्ण चेतनता के साथ में बैठकर आपको ज्ञान दे रहा हूँ, पूर्ण पौरुषता के साथ में ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान कैसे मिला है? ये पूर्ण पौरुषता से मिला है। आप भी उतना चैतन्य बनिए। आपका मुरझाया हुआ कुमलाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता है। आप दैदित्यमान रहिए, खिलते हुए फूल की तरह रहिए। जैसे आज 70 साल में मैं एक गुलाब की तरह खिला हुआ एक पुष्प हूँ, आप भी गुलाब की तरह और कमल की तरह खिले हुए गुलाब की तरह हो सकते हैं। जो भी चेहरा देखे कहे वाह क्या चीज है। तो वह क्या चीज है कब निकलता है? जब आप खिले हुए गुलाब को देखते हैं, खिले हुए कमल को देखते हैं, खिले हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं, तब आपके मुंह से स्वतः ही निकलता वाह क्या चीज है। जैसे कि आप किसी यौवन स्त्री को जो परम सुंदरी है तो एक झलक आप देखते हैं तो आपका मन स्वतः ही उसकी प्रशंसा करने के लिए, काम वासना या चिंतन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वतः ही आप देखते हैं वाह प्रभु क्या संरचना की है आपने, क्या यौवनता दी है, परम सुंदरी है। तो आपकी जो अंतरात्मा है वो स्वयं उसकी यौवन की और उसके रूप की प्रशंसा करना शुरू कर देती है। मैं कामी व्यक्तित्व की नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्वच्छ व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। अच्छी चीज को देखकर अच्छा ही कहता है। इसलिए आप पूर्ण यौवनवान बनिए, चिरंजीव बनिए, साधना सिद्धि करिए, अपने तेजस्वता से आप अपने ब्रह्मांड में रोशनी फैलाइए, ज्ञान दीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज आप काल भैरव अष्टमी को भगवान शिव की आराधना करके पूर्णत्व को प्राप्त करें। मेरा शुभ आशीर्वाद है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप तुरंत ही इसी समय जितने भी लोग हैं आपके नाते रिश्तेदार भाई बंधु जितने भी हैं सबको आप शेयर करिए और उनको केवल छोटा सा मंत्र दिया है और मेरे मुख से निकला हुआ मंत्र है वो सुन लेंगे। और आज पूरा दिन उनके लिए पड़ा हुआ है। आज पूरे दिन में अगर मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं वो, तो कहिए कि गुरुदेव को आप ये जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे, इसको आप अपना संदेश भेज सकते हैं कि गुरुदेव आपके दिए हुए मंत्र से मैंने यह साधना संपन्न की और मुझे इसका पूरा लाभ मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मेरे मुख से निकला हुआ मंत्र आपके कानों तक पहुंचा हुआ है तो आपको अवश्य लाभ पड़ेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन धर्म प्रेमियों को भेजिए, जिससे उनकी आस्था श्रद्धा विश्वास समर्पण अध्यात्म के प्रति हो सके। क्योंकि आज का दिन इस कलयुग का अत्यंत सौभाग्यशाली समय है। पिछले आज तक ऐसा युग नहीं बना, ना आने वाले समय में मैंने देखा नहीं है कैलकुलेशन करके कि कब आएगा। लेकिन रौद्र संवत्सर यानी शिव का ही संवत्सर है। उस रौद्र संवत्सर में रौद्र का रूप है महाकाल।
और महाकाल अष्टमी आज है, शुक्रवार का दिन है, अष्टमी है, श्रेष्ठतम दिन है। और शुक्रवार को अगर कालाष्टमी पड़ जाती है तो शुक्र की साधना का, जैसे मैंने वीडियो बनाया है कि अश्वमेघ यज्ञ करके धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति, अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त होती है। तो काल भैरव अष्टमी आज शुक्रवार के दिन पड़ी है। अगर आज आप साधना करते हैं तो आप धन, धान्य, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। आपको वो चीज प्राप्त होगी जो अनंत काल तक साधना करने के बावजूद प्राप्त नहीं होंगी, वो आज प्राप्त हो जाएंगे। मेरा शुभ आशीर्वाद है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आशीर्वाद।